जो आज हम सुनने वाले हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने हम सबको मौका बख्शा कि हम इस जगह पर मौजूद होकर खुदा की बरकत पा सकें। सो मैं पादरी यूनुस जावेद साहब का और उनकी सारी मैनेजमेंट का, उसके साथ साथ हमारा जो ये खूबसूरत यूथ है, इन सब के लिए, सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना चीज़ को इस लायक समझा कि आज रात आप लोगों के दरमियान आकर खुदा के कलाम की मदद कर सकूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, सर आपको बहुत शुक्रिया। सो खुदावंद के कलाम में से हम इस वक्त देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। और मैं दरख्वास्त करूँगा, जैसे लीड करने वाले भाई ने भी कहा है, कि आप ज़रा अपनी तरतीब को जो है वो संजीदा बनाएं। और हम सब इबादत कर रहे हैं, तो अगर इसमें आपका ध्यान नहीं होगा तो फिर किसी तौर से भी आपको बरकत नहीं मिल सकती। आना काफ़ी नहीं है, बल्कि ध्यान लगाना, तवज्जो करना। क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं, तवज्जो करते हैं, तो हमारे लिए आसमान से ताज़गी के दिन आते हैं। और मेरा ईमान है कि जिस कदर आप कलाम को गौर से सुनेंगे, खुदा आपके लिए ताज़गी को, बरकत को जारी करेगा। तो खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मत्ती की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़ूंगा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्न आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। तो खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां दें। खुदा का कलाम हमारे पास एक अनमोल खजाना है, और ये कलाम हमारे पास ऐसे नहीं पहुंचा। इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख है। सबसे बड़ी तारीख ये है कि इस कलाम को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने खून दिया, खून बहाया, जाने कुर्बान हुए। और ये कलाम ज़ुबानों में जब तर्जुमा हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की, और मुखालफों ने यहाँ तक किया कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था तारीख की, तो कहा यह जाता है कि इसको उर्दू जुबान में जब तर्जुमा किया जाने वाला था तो जिस शख्स ने ये बेड़ा उठाया उसको मुखालफों ने ना सिर्फ उसको बल्कि उसके पूरे खानदान को उसकी गाड़ी में बंद करके पेट्रोल छिड़कर सारे खानदान को जला दिया। तो ये कलाम जो है कुर्बानियों पर मबनी है। इस कलाम को लेना हमारा फर्ज है, और याद रखें इस जहान में ये कलाम हमें दिया जाता है, लेकिन आने वाले जहान में इस कलाम के बारे में अदालत होगी कि आपने सुना या नहीं सुना, आपने कितना इस पर अमल किया या नहीं किया। तो इस कलाम को लिखने वालों ने अगर मुख्तलिफ शोबों से
वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन सब का बयान जो है वो एक ही है, और पूरी बाइबल जो है उसका मरकजी मजमून यीशु है। आमीन। देखिए इन 66 किताबों का मरकजी मजमून क्या है जी? यीशु। हम किस लिए यहाँ आए हैं? क्योंकि यीशु यहाँ है। आमीन। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उस जगह पर क्या हूँ? अगर जहाँ यीशु ना होता तो हम कभी ना आते। यीशु हमें खींच लाया है, उसकी मोहब्बत खींच लाई है। पुराना अहदनामा कहता है कि यीशु जल्द आने वाला है, और नया अहदनामा उसका कुछ हिस्सा कहता है यीशु आया और उसने आकर इस दुनिया में भलाई के काम किए, और इब्लीस की सारी कुदरत को उसने नेस्त किया, इब्लीस के कामों को तबाह किया, और फिर वो मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा, और दिखाई देने के बाद आसमान पर चला गया, और हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है। तो ये किताब बताती है, इस किताब का आखिरी सफा ये बताता है देश में जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के माफी देने के लिए मेरे पास है। तो ये किताब जो है ये यीशु के बारे में बताती है। मैं भी अगर खड़ा हूं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यीशु हमारे लिए क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए, हम कौन है। तो किताब मुकद्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा, आए इसकी तरफ आते हैं। मत्ती की इंजील जो अंजीलों में पहली अंजील है, इस अंजील को मत्ती रसूल ने लिखा और उस वाक़या का जिक्र किया जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया। जब वो उस इलाका में आया है जहां पर लोग जो है तरह बतरह से वो मुख्तलिफ अकायद में फंसे हुए हैं, और जब यीशु आया है उसके बारे में भी लोगों को मुख्तलिफ नजरियात हैं, लोग सोचते हैं कि वो क्या है। तो यीशु ने उस इलाका के अंदर आकर अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बाज क्या कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। फिर एक और जवाब आया, बाज एलिया कहते हैं, बाज यर्मिया कहते हैं, या फिर नबियों में से कोई। अगरचे ये सारे मोतबर नाम है, बल्कि नबी होना भी कोई छोटी बात नहीं थी, नबी होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि समझा ये जाता था कि जिसके पास नबी है उसके पास सरमाया है, और उनके पास कभी कमी नहीं आ सकती। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एक मौका पर पुराने अहदनामा में सलातीन की किताब में लिखा है, एक शख्स कोढ़ी था, जर्नैल होकर कोढ़ी था। तो छोटी बच्ची कहती है अगर ये मेरे वतन में होता तो इसका कोढ़ इस पर ना रहता। देखिए उसका ईमान है कि नबी के पास क्या ताकत है, और आज मैं कहूंगा कि हमारे पास वो है जो नबियों से भी बड़ा है। आमीन। तो लोगों का अकीदा ये था कि ये कौन है जी, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। बाज एलिया कह रहे हैं, बाज यर्मिया कह रहे हैं, फिर नबियों में से कोई कह रहे हैं। उसने कहा लोगों की बात और है, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या। आज इस माहौल में, मुआशरे में हम रहते हैं जहां इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में अकीदा रखते हैं, उनके अपने अकायद हैं, उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन हम जो कलीसिया हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो मसीह का बदन है, हम जो कहते हैं कि हमारे लिए मसीह मसलूब हुआ है, हम जो कहते हैं कि यीशु ने हमारी जिंदगी आकर बदल दी है, हमारा क्या अकीदा है, और ऐसा ही अकीदा यीशु सुनना चाहता था। तो शमौन पतरस ने, जो उस वक्त 12 शागिर्दों में से एक बुजुर्ग शख्स है और लीडर समझा जाता है, हमेशा वो दूसरों की रहनुमाई करता है और दूसरों की आवाज बनता है। वो बाकी 11 की आवाज बनकर कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है जी, मसीह है। और जो ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं क्या, कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में लोग सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बात आती है यीशु खुदा का बेटा है तो वो कहते हैं ये बात ठीक है नहीं है। बल्कि कई बार हमें तरह दी जाती है कि अगर आप इस बात को छोड़ दें तो हमारा और आपका कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा हमें वही बात करनी है, वही बात सुननी है, और वही बात बयान करनी है जिससे हमें हमारा फर्क निकले, हम दूसरों से फर्क बन जाए। और पतरस ने
जब ये कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं की। गोश्त और खून क्या है? इंसान, बदन, जिस्म। गोश्त और खून ने नहीं कही। ये बात किसने कही है? मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और जब खुदा ने जो बाप है उसने तुझ पर ये बात, ये मुकाशफा जाहिर कर दिया कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। तू जान गया है कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है। तू जान गया है कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि दुनिया ना सिर्फ मुझे जाने बल्कि मेरे बाप को भी जाने। तू पहचान कर गया है। तो फिर सुन, ये बात मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। मैं भी तुझसे कहता हूं क्या कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। किस पत्थर पर? पतरस के नाम का मानी है छोटी चट्टान। क्या मानी है? छोटी चट्टान। लेकिन असल में मसीह जो है वो चट्टानों से भी बड़ी चट्टान है। पौलुस ने अपने पत्री के अंदर कहा कि वो चट्टान जिसमें से पानी निकला, जिस पर मूसा ने लाठी मारी, वो कौन है जी? मसीह है। तो असल में उसने क्या कहा कि जो इस पत्थर पर ईमान लाएगा, इस पत्थर पर इकरार करेगा। क्या इकरार करेगा? कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा क्या है जी? मसीह है। मैं इस पत्थर पर, इस इकरार पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज कई बार हमें अपने जो है वो लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत है, जुबान चेंज करने की जरूरत है। मैं हैरान होता हूँ, 32 साल हो गए मुझे खिदमत में। हैरान होता हूँ कि कभी कभी मैं जब पूछता हूँ किसी मेंबर से, 32 साल से मेंबर है, पूछता हूँ आपके चर्च का नाम क्या है? नाम ही नहीं पता। इसी तरह से आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे कि पादरी साहब उनसे पूछे ना कि हमारे चर्च का नाम क्या है, तो शायद नाम ही ना दसा। लेकिन जब भी बात होती है कि किसके चर्च जाते हैं जी? पास्टर यूनुस के। मेरी कलीसिया इसी तरह से जिसका मैं पासवान हूं, वो भी कहते हो कि आप किस चर्च के मेंबर हैं जी? पास्टर जवेद। लेकिन जब नाम की बात आती है किसी को चर्च का नाम नहीं आता। और मैं ये बताना चाहता हूं, ना तो मेरी कलीसिया है, ना पादरी यूनुस की कलीसिया है, ना पादरी सरफराज की कलीसिया है, ना पादरी अजीम की कलीसिया है। किसी पादरी की कलीसिया नहीं। फरमान सुने क्या कहा? मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा? इस पत्थर पर क्या करूंगा जी? कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन एक लफ्ज है छोटा सा पहले, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बनाने का वादा किसने किया? किसी फरिश्ते ने नहीं किया, किसी नबी ने नहीं किया, किसी रसूल ने नहीं किया, ना किसी शागिर्द ने नहीं किया, बल्कि वादा उसने किया जिसकी कलीसिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार हम खादम होते परेशान होते हैं, कलीसिया नहीं बन रही, कलीसिया नहीं बढ़ रही। भाई हमारा काम ही नहीं है कलीसिया बनाना। कई बार लोग कहते हैं मैं चर्च प्लांट करूं, नहीं कर सकते, ये हमारा काम ही नहीं है। काम किसका है? उसका जिसने पतरस से कहा था कि तू ईमान लाया है, तूने इकरार किया है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। तो सुन, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का ताल्लुक, कलीसिया का रिश्ता, कलीसिया का नाता किसके साथ है? हम कौन है? हम उसके खेत में काम करने वाले मजदूर हैं। कोई सुबह सुबह आ गया था पतरस जैसा, कोई दोपहर को मार्टिन लूथर जैसा आ गया, अब शाम दिन डूबने वाला है, हम जैसे लोग निकम्मे आ गए, पकड़ लिया उसने। पता नहीं कहां से, मोड़ों से पकड़ा, बाजारों से पकड़ा, कहां से उसने पकड़ लिया और अपने काम पर लगा दिया। और मैं कहूंगा भाइयों बहनों, हम सबको निगाह करनी है कि हमने क्या करना है।
اور آج کی کلیسیا فتح مند کلیسیا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ شیطان نے الجھا دیا ہے. کیا کیا ہے؟ الجھا دیا ہے، الجھاؤ پیدا کیا ہے. لوگوں کو ہو رہی پاسے آلے پنجابی ہوتی ہے نا، ہو رہی آلے داشڑے، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے. پادری جوید یونس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یونس سرفراز سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، سرفراز عظیم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. کیا ہے ہو رہا؟ میں یہ کہوں گا